से है। नौकरी छूटने के बाद उसके पास आय का कोई अच्छा साधन नहीं है और पैसे न होने की वजह से वो बहुत परेशान है। नौकरी छूट गई तो क्या हुआ? वैसे भी तुम होटल में बिरयानी बनाना तो सीख ही गए होंगे। तुम अपना खुद का ढाबा क्यों नहीं खोल देते? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब जब विचार बन ही गया है तो शुभ काम में देरी क्यों? चलो आज ही काम शुरू करते हैं। उदय अपनी बीवी के साथ बाजार जाकर कुछ बर्तन, जरूरी सामान और मटन खरीद कर ले आता है। साथ ही एक ठेला भी ले आता है। दोनों मिलकर ठेले पर बिरयानी बनाते हैं। बिरयानी तो बना ली, पर ग्राहक कहाँ से लाएंगे? आपके हाथों की बनी बिरयानी से खुशबू ऐसी आ रही है कि ग्राहक शायद ढूंढने ना पड़े। उदय और ऊष्मा बात ही कर रहे थे कि तभी एक आदमी इनके ठेले पर आता है। अजी, आपके खाने की खुशबू मुझे 1 किलोमीटर दूर से यहाँ खींच लाई है। ऐसा क्या बनाया है आपने? बिरयानी बनी है, मटन बिरयानी। अरे वाह, ये तो आपने मेरा पसंदीदा पकवान बना दिया आज। तो फिर कितनी प्लेट बांध दूं? अजी, बांधने और उस बंधे हुए को खोलने तक मैं इंतजार नहीं कर सकता। आप फिलहाल 1 प्लेट दे दीजिए, मैं यहीं पर खा लूंगा। ऊष्मा रघु को 1 प्लेट बिरयानी देती है और वो बड़े चाव से खाने लगता है। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। आपके हाथों में तो जादू है। ये जादू मेरे हाथों का नहीं बल्कि इनके हाथों का है। अच्छा, तब तो पक्का ये पहले किसी बड़े होटल में काम करते होंगे। हाँ, पर किसी वजह से वो बंद हो गया है। अजी, कोई बात नहीं, देखना एक दिन आप उससे भी बड़ा होटल खोलोगे, अगर बिरयानी का स्वाद यही रहा तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब बनाने वाले यही रहेंगे तो स्वाद भी यही रहेगा। मैंने देखा है कि जब काम अच्छा चलने लगता है तो लोग ग्राहकों के बारे में नहीं सोचते और अपने सामान की गुणवत्ता का ध्यान रखने की बजाय पैसे कमाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। रघु 1 प्लेट बिरयानी घर के लिए बंधवाता है और पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। इसी तरह से और भी सारे ग्राहक उदय के ठेले पर आ जाते हैं और देखते ही देखते बिरयानी का पतीला खत्म हो जाता है। इसी तरह से अगला दिन भी होता है और अब उदय के पास अच्छे खासे पैसे जमा हो जाते हैं। क्यों ना अब हम लोगों को एक ढाबा डाल लेना चाहिए। हाँ, ठीक कहा आपने। कब तक यूं ही ठेले पर बिरयानी बेचते रहेंगे? अब उदय एक ढाबा किराए पर ले लेता है और साथ ही चंदू नाम के एक लड़के को भी काम पर रख लेता है। तुम्हें ये काम नहीं आता, फिर भी मैंने तुम्हें नौकरी दे दी। अच्छे से काम करना, ठीक है? आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा मालिक। अब ढाबे पर भी उदय की बिरयानी खूब बिकने लगती है और कम समय में उसके पास अच्छे खासे ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। ये देख रघु उदय से कहता है, देखा, मैंने कहा था ना कि एक दिन आप खुद का बहुत बड़ा होटल खोलेंगे। हाँ, और मैंने इसकी शुरुआत एक छोटे से ढाबे से कर दी है और मैंने काम करने के लिए एक नौकर भी रख लिया है। चंदू भी अब उदय के साथ रहकर बिरयानी बनाना सीख गया था और उसके हाथों में भी वो स्वाद आ गया था जो कि उदय के हाथों में था। अब दोनों नौकर मालिक मिलकर 2 बड़े पतीले बिरयानी बनाते और शाम तक सारी बिरयानी बेच देते। अब तो मैं जल्दी ही अपना एक बड़ा सा होटल खोलूंगा। पर इसके लिए हमको बहुत पैसों की जरूरत होगी। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। अगले दिन उदय बाजार से सामान लेकर ढाबे पर आता है और चंदू को काम शुरू करने के लिए कहता है। मैं थोड़ा थक गया हूँ, तुम तब तक चावल चढ़ा दो। मालिक, ये आप कौन से चावल ले आए हैं? इससे तो बिरयानी अच्छी नहीं बनेगी। ये सस्ता वाला चावल है। अब मुझे और भी ज्यादा पैसे कमाने हैं ताकि मैं जल्दी से अपना एक बड़ा सा होटल खोल सकूं। इसीलिए अब से सस्ते वाले चावल और सस्ते मसालों की ही बिरयानी बनेगी। पर इससे तो वो स्वाद नहीं आएगा जिसकी वजह से
ग्राहक हमारे ढाबे पर आते हैं। स्वाद हो या ना हो, अब हमारे ग्राहकों को हमारी बिरयानी की आदत लग चुकी है। इसीलिए वो तब भी आएंगे जब हम सस्ती चीजों का प्रयोग करके बिरयानी बनाएंगे। अब उदय बहुत ही खराब गुणवत्ता वाली चीजों का इस्तेमाल कर बिरयानी बनाने लगा, जिससे कई सारे ग्राहक उससे इसकी शिकायत भी करने लगे। एक बात कहूँ उदय जी? कहिए, आप तो हमारे पहले ग्राहक हो। आप 4 बातें भी कहोगे तो मैं मना नहीं करूंगा। सच कहूँ तो अब आपकी बिरयानी में वो स्वाद नहीं रहा जो पहले दिन था, जिसे खाकर मैंने 1 प्लेट बिरयानी घर के लिए भी बंधवाई थी। ऐसी बात तो नहीं है। लगता है आपको अब बिरयानी खाने का मन नहीं है। नहीं, बिरयानी को मैं इतना पसंद करता हूँ कि दिन में 3 वक्त भी खा सकता हूँ। पर सच में अब वो मजा नहीं रहा आपकी बिरयानी में जो पहले हुआ करता था। लगता है आप चावल और मसाले अच्छी गुणवत्ता वाले प्रयोग नहीं कर रहे हो। आप फिर से वही बात दोहरा रहे हैं। देखिए, अगर आप बिरयानी खाकर ऊब चुके हैं तो कल से हमारे ढाबे पर मत आइए, पर इस तरह का इल्जाम मत लगाइए। हाँ। रघु कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कई ग्राहक शिकायत करते हैं, पर उदय को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ सस्ते चावल और मसाले प्रयोग करने से मैं ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता। मुझे मुख्य चीजों को बदल कर ही पैसे कमाने होंगे। अगली सुबह जब उदय बाजार से मटन लेकर आता है तो उसके लाए मटन को देखकर चंदू हैरान हो जाता है। मालिक, आज आप ये कौन सा मटन ले आए हो? मुझे तो इसके टुकड़े कुछ अलग ही लग रहे हैं। ये बकरी का मटन नहीं है, किसी और ही जानवर का मांस है। सस्ते में मिल रहा था इसलिए ले आया। तुमको उससे क्या है, चुपचाप अपना काम करो। पर मालिक, इससे लोगों की भावना आहत हो सकती है। कई लोग बकरी के अलावा दूसरे जानवर का मांस नहीं खाते हैं। अगर उनको पता चला कि उनके साथ इस तरह का धोखा हो रहा है तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। क्या तू उनको बताने वाला है क्या? जब तुझे कुछ नहीं आता था तब मैंने तुझे नौकरी दी थी, और आज तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। निकल जा ढाबे से, और आज से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। उदय के काम पर से निकलने के बाद चंदू अपने कमाए हुए पैसों से जरूरी सामान और एक ठेला खरीदकर खुद ही बिरयानी बनाने लगता है, क्योंकि वो अच्छी गुणवत्ता वाला सामान प्रयोग करता है। इसलिए अब कुछ लोग उससे बिरयानी खरीदना शुरू कर देते हैं और अब उदय के कई ग्राहक चंदू के पास जाने लगते हैं। ये कल का आया लड़का मेरा ढाबा बंद करवा कर मानेगा। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन जब चंदू पानी के लिए जाता है तो उदय उसके ठेले पर जाकर उसके मसालों में कीड़े डाल देता है और लोगों को आवाज लगाता है। ये देखो भाइयों, ये ठेले वाला आपको बिरयानी के नाम पर कीड़े मकोड़े खिलाता है। चंदू ये आवाज सुनकर दौड़कर अपने ठेले पर आता है और देखता है कि उसके मसालों में कीड़े चल रहे हैं। वो सारे मसालों को लेकर कचरे में फेंक देता है। मैं कल ही बाजार से मसाले खरीद कर लाया था। सुबह तक भी इनमें कीड़े नहीं थे। मुझे पता है ये सब हरकत आप ही की है। मैं तो आपको कुछ नहीं करूंगा, पर देखना भगवान आपको दंड जरूर देगा। अबे चल, बड़ा आया मुझे प्रवचन देने वाला। भूल गया कि कभी तू मेरा नौकर हुआ करता था। हाँ? नहीं भूला। मैं तो आज भी आपकी उतनी ही इज्जत करता हूँ जितनी कि पहले किया करता था, और आपके साथ काम करके ही मैंने इतनी स्वादिष्ट बिरयानी बनाना सीखा है। मैंने तुझे काम दिया, पैसे दिए, और अब तू मेरा ही ढाबा बंद करवाने पर तुला है। ऐसी बात नहीं है मालिक। अपने नुकसान के लिए आप खुद ही जिम्मेदार हो। आप खुद ही खराब गुणवत्ता वाला सामान प्रयोग कर रहे हो। मुझे मत बता कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं, पर हाँ, तुझे एक बात जरूर बता देता हूँ कि कल से तेरा ये ठेला यहाँ नहीं लगने दूंगा। देख लेना। इतना कहकर उदय वहाँ से सामान लाने के लिए बाजार जाता है। वो कसाई की दुकान से जब मांस खरीद रहा होता है तो रघु उसको देख लेता है और अपने फोन में उसकी फोटो खींच लेता है। उदय मांस लेकर ढाबे पर आता है और बिरयानी बनाने लगता है। तभी रघु कुछ लोगों को लेकर वहाँ आ जाता है। तुम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, अभी बिरयानी बनने में समय लगेगा।
अब से हम तुम्हारे ढाबे पे बिरयानी तो नहीं खाएंगे, पर आज तुम हमारी मार जरूर खाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हें कसाई की दुकान पर बकरी के मटन के बजाय किसी दूसरे जानवर का मांस खरीदते हुए देखा। ये झूठ बोल रहा है। जरूर इसमें उस ठेले वाले लड़के की कुछ चाल है, वही मेरे पीछे पड़ा है। ये किसी की कोई चाल नहीं है, बल्कि ये सच है और मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें दूसरे जानवर का मांस खरीदते हुए। आप देख क्या रहे हो भाइयों? ये आदमी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है और आप चुपचाप देख रहे हो। इसकी हड्डियां तोड़ दो मारकर। हड्डियां तो आज तुम्हारी टूटने वाली हैं। रघु सभी लोगों को अपने फोन में बनाई हुई वीडियो और फोटो दिखाता है, जिसे देखकर सभी लोग गुस्से में उदय पर टूट पड़ते हैं और उसको बुरे ढंग से मारते पीटते हैं। रुक जाओ भाइयों, नहीं तो ये मर जाएगा। हमें इसको पुलिस के हवाले करना होगा। रघु उदय को पुलिस के हवाले कर देता है। अब सभी लोगों को भूख लग गई थी, इसलिए वो सभी चंदू के ठेले पर जा